फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन में यूज ऑफ लाइक एंड यूज ऑफ एज कंजक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि लाइक एंड एज कंजक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, लाइक कंजक्शन का प्रयोग समान के समान या जैसा कि अर्थ में प्रेपोजिशन के रूप में, किसके रूप में? प्रेपोजिशन के रूप में नाउन, प्रोनाउन तथा जिरेंड के पहले होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फर्स्ट नंबर, यू आर लाइक योर ग्रैंड फादर। आप अपने दादा के समान हैं, ग्रैंड फादर के समान हैं। तो के समान के लिए लाइक कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड सेकंड नंबर, इसी तरीके से माई सन लुक्स लाइक मी। मेरा बेटा मेरी तरीके दिखता है, लुक्स मेरे समान दिखता है। तो के समान के लिए लाइक कंजक्शन का यूज किया गया है। अब इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा कि लाइक का यूज प्रेपोजिशन के रूप में होता है। किसके? प्रेपोजिशन। तो इसके बाद जो नाउन, प्रोनाउन एंड जिरेंड का यूज होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। वो किस केस में होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी, हिम, हर, हिज, इस तरह ये ऑब्जेक्टिव केस है। और नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। नॉमिनेटिव केस मतलब यू, आई, ही, सी, इस नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। नॉमिनेटिव केस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स लाइक मी। लाइक प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। एंड इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज हुआ है, मी। एंड रूल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एस का प्रयोग, एस कंजक्शन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है। लाइक का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में एंड एस का प्रयोग कंजक्शन के रूप में होता है। कंजक्शन के रूप में कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले होता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव केस में नाउन प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। किस में होता है? नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी to do as he had done। उसने मुझसे वैसा ही करने को कहा जैसे उसने किया था। डू सी, तो जैसे के लिए एज सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले एज कंजक्शन का यूज हुआ है। और वो भी नॉमिनेटिव केस में ही का यूज किया गया है। एज कंजक्शन का यूज हुआ है। एंड इसमें भी नॉट का यूज है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। नोट पॉइंट है फर्स्ट नंबर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद
के पहले के पहले कंजक्शन के रूप में लाइक का प्रयोग नहीं होता है। किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में किसका यूज नहीं होता? लाइक का यूज नहीं होता है। एंड सेकंड नंबर है एज का प्रयोग। एज का यूज होता है जो वो प्रेपोजिशन के रूप में नहीं होता है। लाइक का यूज कंजक्शन के रूप में नहीं होता, किसके पहले? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एंड एज का यूज कंजक्शन प्रेपोजिशन के रूप में नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ एज एंड लाइक। अब इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर है एज का प्रयोग। एज का प्रयोग प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए एज का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन 1939 एज इन 1914 everybody wanted war 1939 में 1914 की तरह हर कोई वांटेड वॉर, युद्ध चाहता था। तो इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज एग्जाम्पल देने के लिए 1949 की तरह, तो इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि तरह 1939 में एज कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड फर्स्ट नंबर इसमें है लाइक का प्रयोग प्रेपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए नहीं किया जाता है। एंड सेकंड नंबर एज का प्रयोग, एज का यूज जब के अर्थ में कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सा हर as she was getting off the bus मैंने उसे देखा जैसे वह बस से उतर रही थी। गेटिंग ऑफ उतर रही थी, जैसे वह, तो जैसे के लिए एज कंजक्शन। एंड कंजक्शन ऑफ टाइम, मैंने उसे देखा उसी समय पर वह उतर रही थी, तो टाइम जस्ट उसी टाइम के लिए एज कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड लाइक में सेकंड नंबर है, इसमें लाइक का यूज जब के अर्थ में कंजक्शन ऑफ टाइम के रूप में नहीं होता है, एंड थर्ड नंबर एज का प्रयोग, एज का यूज कैपेसिटी, इन द कैपेसिटी ऑफ मीन्स के रूप
में के रूप में नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है, बिफोर नाउन। इस केस में नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, एंड नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। एज का प्रयोग इन द कैपेसिटी ऑफ, मतलब के रूप में नाउन के पहले होता है, और इस कंडीशन में नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर गुप्ता वर्कड एज अ डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता ने एक डॉक्टर के रूप में काम किया, के रूप में के लिए एज कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड इसमें थर्ड पॉइंट है लाइक का प्रयोग, लाइक का यूज इन द मैनर ऑफ मीन्स के समान नाउन से पहले किया जाता है, नाउन से बिफोर या पहले किया जाता है, और इसमें भी नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं होता है। एंड फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर श्रीवास्तव वर्कड लाइक अ डॉक्टर। मिस्टर श्रीवास्तव ने डॉक्टर के समान काम किया। इसमें एज का यूज इन द कैपेसिटी ऑफ के रूप में नाउन से पहले किया जाता है, और इसमें लाइक का यूज इन द मैनर ऑफ के समान नाउन के पहले किया जाता है, और दोनों में ही नाउन के बाद वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। एंड आखिरी पॉइंट है फोर्थ नंबर, रिगार्ड, व्यू एंड represent, treat, acknowledge माने स्वीकार करना, acknowledge, पोर्ट्री आदि वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, क्या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, कंप्लीमेंट के रूप में, किसके? कॉम्प्लीमेंट के रूप में एज का प्रयोग, एज का यूज के रूप में के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में? कब? रिगार्ड, व्यू, रिप्रेजेंट, ट्रीट एंड एक्नॉलेज एंड पोर्ट्री आदि के वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट के रूप में एज का प्रयोग के रूप के अर्थ में किया जाता है, के रूप के। जैसे द बॉयज रिगार्ड हिम एज अ गुड टीचर। लड़के उसे हिम एक अच्छा शिक्षक मानते हैं। लड़के उसे एक अच्छा शिक्षक मानते हैं। तो रिगार्ड के रूप में बाद में एज कंजक्शन कंप्लीमेंट के रूप में आया है। जबकि फिफ्थ नंबर में इन सब के बाद
लाइक का यूज नहीं किया जाता है। किसका? लाइक का यूज नहीं किया जाता है। ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना यूज ऑफ लाइक एंड यूज ऑफ एज कंजक्शन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।